ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनौघा प्रक्षालति सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपास्य तीर्था सरस्वती हरतनो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भक्तजीवमनः प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थसूत्रजी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः उत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचनोऽनुसारमासः श्रीमद् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण विष्टम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार्षुत 9वां अध्याय, पेज नंबर 356, सूत्र नंबर 19। तप का वर्णन, अंतरंग तप और बाह्य तप। तो बाह्य तप के 6 भेद यहाँ अभी तक संवर तत्व का वर्णन अपन ने पढ़ा मुक्तता से। अब उसी संवर और किन कारणों से होता है और उन कारणों से संवर होता है तो और भी कुछ होता है। तो आगे का सूत्र दिया था, तप साचा निर्जरा। तप के द्वारा निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। वे तप कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, क्या लक्षण हैं, क्या परिभाषा है, उन तप के स्वामी कौन है, किसका तप निर्जरा में कारण बनेगा, ये सारा वर्णन इस 19वें सूत्र में कहा जा रहा है। अनशन अवमोदरीय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विभक्त सह्यासन काय क्लेशा वाह्यम तपः। अनशन अवमोदरीय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विभक्त सह्यासन काय क्लेशा वाह्यम तपः। अनशन अवमोदरीय वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सह्यासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार का बाह्य तप है। एक अंतरंग तप होता है और एक बाह्य तप होता है। अंतरंग तप जो तपने वाला है उसे पता है, लेकिन दूसरों को पता चले भी और ना चले। लेकिन बाह्य तप सबको पता चलता है, देखने में भी आते हैं। बाह्य तप अंतरंग तप के लिए कारण बनता है। क्या अगर बाह्य तप ना हो, कुछ लोग कहते हैं हम अंतरंग तप कर लेंगे, तो जब तक बाह्य तप नहीं होगा तब तक अंतरंग तप नहीं होता। उदाहरण देते हैं, दूध को गर्म करने के लिए एक तपेली की आवश्यकता होती है। नहीं, तपेली तो तपे नहीं और दूध गर्म हो जाए तो दूध गर्म बिना तपेली के तपे दूध गर्म नहीं होता है। उसी प्रकार बाह्य तप के बिना अंतरंग तप नहीं होता। इसलिए पहले बाह्य तपों का वर्णन है और बाद में अंतरंग तपों का वर्णन है। कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा, जो कर्म क्षय के
लिए तपा जाता है वह तप है। उद्देश्य क्या होना चाहिए तप करने का? तो मात्र एक ही उद्देश्य हो कि जो हम तप कर रहे हैं ये मात्र बाह्य क्रिया मात्र नहीं है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, संसारिक वैभव के लिए नहीं। तप तभी माना जाएगा जिसके द्वारा कर्मों का क्षय होने लगे। अगर उस तप के इच्छा पूर्वक तप किया जा रहा है तो उससे आश्रम तो होगा, बंध तो होगा, लेकिन निर्जरा नहीं होगी। इसलिए तप की परिभाषा दी इच्छा निरोधा तपा अथवा कर्म क्षयार्थम तपते इति तपा। तो जो कर्मों के क्षय के लिए तपा जाता, और ये तप की परिभाषा मात्र आपको जैन दर्शन में ही मिलेगी। अन्य जितने भी तपस्वी हैं वे तप तो करते हैं लेकिन स्वर्ग की कैटेगरी बढ़ाने के लिए करते हैं। जिसका जितना ज्यादा तप होगा उसको ऊंचा स्वर्ग में पद मिलेगा, इसलिए वो तप करते हैं। लेकिन जैन दर्शन उस तप को स्वीकार नहीं करता। अपत्य वित्तोत्तरलोक तृष्णया तपस्वना केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया प्रेम प्रवृत्तिम समधीर वारणत। कुछ लोग सांसारिक प्राणी, अपत्य माने होता है बेटा, वित्त माने होता है धन, और उत्तर लोक तृष्णा माने पर भव में सुखी हो जाए। इस भव में तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन पर भव लोग बोलते ही सहज भाषा में क्या कर रहे हैं, परलोक सुधार रहे हैं। क्या करते, मतलब परलोक की इच्छा है, अभी परलोक चाहिए है। जबकि जैन दर्शन कहता है पूजन पाठ में भी यद्यपि वो तप नहीं है लेकिन एक जल भी चढ़ाएगा तो कहता है जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय। मतलब वो लौकिक कामना उस पूजन में भी नहीं है, अनुष्ठान में भी नहीं है, वहां भी वही कामना है जो इन उत्कृष्ट तपों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसी के संस्कार एक एक करके डाले जाते हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, इसमें कौन से सांसारिक सुख को मांगा? एक भी मंत्र में ये दिखा दें कि इस मंत्र के द्वारा, पूजन के द्वारा उसने कोई अपने सांसारिक इच्छाएं रखी हो? नहीं। इसलिए कहा जो तप तपे खपे अभिलाषा चूरे करम शिखर गुरु भाषा। जो तप करता है वो सबसे पहले अपनी जो इच्छाएं अभिलाषा है उनको खपाता है, फिर चूरे कर्म, जो कर्म के पर्वत हैं उन पर्वतों को भी इस तप के द्वारा नष्ट किया जाता है। इसलिए तप महान है। वह तप स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपन रूप व इच्छा निरोधा तपः मय है। या तो अपने स्वरूप में ठहर जाना, किसी भी प्रकार की कोई राग देश की तरंगे हैं, योगों की तरंगे हैं, उन तरंगों को समाप्त कर देना। और चैतन्य प्रतपन, यहाँ कोई अग्नि के द्वारा तप नहीं करना, कोई धूप में जाके बैठने का नाम तप नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर चैतन्य प्रतपन, अपनी आत्मा में ही इतनी ऊष्मा उत्पन्न कर लो कि वे कर्म एक एक करके झड़ने लग जाए। क्या भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। पढ़ते अपन पूजन की जयमाला में, तो वो तप है। मतलब अपने आप बाहर से आपको कुछ भी नहीं लगेगा कि वो कोई तप रहा है। जैसे लोग व्यवहार में कहा जाता है कि सूर्य बहुत प्रचंड गर्म है, नहीं, मूल में सूर्य गर्म होता ही नहीं है। ऐसे ही ये तप तपने वाला बाहर में कहीं से भी तपता हुआ दिखता ही नहीं है। तो वो कौन सा तप कर रहा है कभी कभी पता भी नहीं चलता। समोसरण में बैठे बैठे वही किसी को केवल ज्ञान हो जाता है, किसी को निर्वाण हो जाता है। क्या हो गया, ये देवलोक कहाँ जा रहे? वो अभी अभी दीक्षा लेके गए थे ना, उन्होंने दीक्षा ली, चपक श्रेणी आरोहण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके केवल ज्ञान की पूजा कर, उनने कौन सा तप तपा?
हाँ यही तो तप तपा, नहीं कोई समय तो हुआ नहीं, अंतर मुहूर्त में भी कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के छिन माह त्रिभुक्ति दे, सहज करे थे। वे करोड़ों जन्म तक भी उन तप को तप रहे, फिर भी उन कर्मों को नहीं खपा पाते। और वे तीन गुप्तीधारी मुनि महाराज, जिन्हें यहाँ ज्ञानी कहा गया, वे अंतर मुहूर्त में ही उन कर्मों को नष्ट कर देते हैं। उस तप की यहाँ चर्चा है, अन्य कोई तप की चर्चा जैन दर्शन में ग्राह्य नहीं मानी जाती है। उनको बाल तप कहा जाता है, अज्ञान तप कहा जाता है। तप कहा, लेकिन कौन से है वो? बाल तपांसी देवस्य। उन बाल तप के द्वारा देव पद की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन मोक्ष पद की प्राप्ति बाल तप के द्वारा नहीं होती है। इसलिए उन तपों की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। विषयों से मन को हटाने के लिए और राग देश पर विजय प्राप्त करने के लिए जिन जिन उपायों द्वारा शरीर, इंद्रिय और मन को तपाया जाता है, वे सभी उपाय क्या है? किसके लिए? राग देश को हटाने के लिए, विषयों से मन को हटाने के लिए और पंच इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के जो जो उपाय है, वे सब उपाय भी क्या है? जैसे जो जो उपाय के द्वारा हम जीवादि 7 तत्वों को जानते हैं, तो वे सब मोक्ष मार्ग में सहयोगी है। तो यहाँ भी उस कर्म की निर्जरा के लिए कहो, पंच इंद्रिय के विषयों से मन को हटाने के लिए कहो, राग देश को जीतने के जितने भी उपाय हैं, वे सब क्या आएंगे? तो आगे आएगा अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन। ये क्या करते हैं? ये पंचेंद्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त कराते हैं और राग देश से अपने मन को अलग हटा देते हैं। तो उनको सबको तप कहा है। तप 2 प्रकार के हैं, बाह्य तप और अंतरंग तप। तप कितने प्रकार के हैं? मूल में 2 प्रकार के। बाह्य तप जिसमें शरीर की क्रिया की प्रधानता होती है, इसलिए वज्र वृषभ नाराज सहनन की आवश्यकता भी होती है। इसकी होती है, वज्र वृषभ नाराज सहनन होगा, तभी शुक्ल ध्यान की प्राप्ति होगी, तभी संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए उस साधन रूप में क्या है? वज्र वृषभ नाराज सहनन। यद्यपि उसके द्वारा नरक भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, लेकिन यहाँ प्रयोजन क्या है? कर्मों को छपाना, नष्ट करना, जिसके द्वारा सारे के सारे कर्मों को नष्ट किया जाता है, जिसमें शरीर की क्रिया की प्रधानता होती है, तथा जो बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा लेकर होता है। मतलब बाह्य द्रव्य में जो आपने अनशन किया, जो भोजन आदि का त्याग करना ही पड़ेगा, तो दूसरों को पता चल जाएगा ये कब से भोजन नहीं कर रहे हैं। उससे लोग अनुमान लगा लेते हैं, क्या ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, कितना लिया, उसके आगे भेद कर दिए। पूरा अगर उपवास की क्षमता नहीं है तो अवमोदर्य है, फिर व्रत परिसंख्यान है। ये अलग अलग भेद पात्रों की अपेक्षा, लेकिन उन सबका उद्देश्य मात्र एक है, कर्मों को खपाना, लोकेशना नहीं, ख्याति पूजा लाभ नहीं। बच्चे भले ही कहे कि हमने उपवास किया तो बरगोड़ा निकालो, बग्गी बुलाओ, लेकिन कल बड़े भी कहने लगे कि हमारे साथ भी ऐसा करो, तो कहते नहीं। बाजू वाले को भी पता नहीं है कि उन्होंने कितने उपवास, वर्तमान में भी ऐसे साधक हैं, आचार्य महाराज कभी बताते ही नहीं थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 लक्षण में 9 उपवास किए, तो लोगों ने मान लिया आप तो 10वां भी करेंगे, तो 9वें दिन कहते हैं लाओ पिछी, लाओ कमंडल हमारा, जल भरो इसमें। अरे लोगों के जो सोचा उसके अलग ही करते थे वो। अब वो मान रहे कब ठीक है 9 तो हो ही गए, हमें कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। तो उन्होंने कहा था उस समय,
मैं कोई किसी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, बनाने के लिए थोड़ी अपना उपवास कर रहा हूं। मैं अपनी कर्म निर्जरा के लिए ये उपवास कर रहा हूं। मुझे गिनती से कोई प्रयोजन नहीं है। और 9 बजे उठ गए, क्या हुआ? अरे एक और कर लेते, लोग तो आ गए। नहीं, 99 का चक्कर तुम्हारे पास हो सकता है, उनके पास कोई 99 का चक्कर एक होगा, तभी पूर्ण माना जाएगा। थोड़ा भी करते हैं, इतनी सरल विधि है कि भूख से एक गिलास कम लेना भी तप है। क्या कहा? किसी ने कहा उपवास नहीं बनता, तो कहते हमने कब कहा है उपवास करना? आप जितना भोजन करते हैं उसमें से कितना कम करना? एक गिलास कम लेना भी अवमोदरीय नाम का तप है। और कुल एक गिलास लेना भी, वो भी अवमोदनीय तप है। तो इसके कितने भेद बन जाएंगे? एक गिलास कुल लेना, कई महाराज मात्र जाएंगे, चौके में सब कुछ होगा, नवदा भक्ति होगी, शुद्धि करेंगे, पहुंचेंगे, एक अंजलि पानी लिया और बैठ गए। क्या हो गया महाराज? नहीं, बस इतना ही करना था। क्योंकि इच्छाओं का पता तभी चलता है। और उन इच्छाओं को निरोध कैसे करें? अंतरंग में पेट खाली हो, भूख लगी हो और सामने पूरा थाल सजा हो, दाता देने को तैयार हो, उस समय अपनी इच्छाओं को रोकना। कई लोग उपवास तो कर लेते हैं, लेकिन उनसे कहो कि नीरस कर लेने का, नमक, हम उपवास कर लेंगे, नहीं आपको नमक नहीं लेना है। क्या हुआ? रस परित्याग भी एक तप है कि नहीं है? नहीं, अनशन कर लेंगे, लेकिन जब भोजन की थाली पर बैठेंगे तब उस समय इच्छा को रोक पाना। कुछ नहीं किया, नहीं, इसका नाम तप नहीं। वस्तु के त्याग का नाम तप नहीं, इच्छाओं को रोकने का नाम तप है। ये मान के चलिए, भरपेट भोजन करके भी अगर वो बिना इच्छा के कर रहे हैं तो उनका तप है। और उपवास करके भी कोई इच्छा रख रहा है, योजनाएं बना रहा है कि कल की पारणा कैसी होगी, क्या क्या लेंगे, और यदि रात्रि में मरण हो गया तो फिर क्या लोगे? उसी भोजन सामग्री में जाकर कीड़ा भी बन सकते हो। इसलिए किसकी मुख्यता है यहाँ पर? इच्छाओं के निरोध की, अभिलाषाओं के त्याग की। अन्यथा आपने इच्छा की, तपस्या के फल का कुछ मांग लिया तो निदान बंद हो जाएगा। निदान बंद होगा तो फिर वहां जाना पड़ेगा, एक नवीन बंधन में बन जाओगे, फिर वहां से छूटना। बंधना सरल है, छूटना जुड़ता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है। बहुत हल्ला होता है, कोई चीज जुड़ती है पता ही नहीं चलता कब चिपक गई। एक छोटा सा बटका बीज कहीं गिर जाए और वो उग के बड़ा बट वृक्ष बन जाए, किसी को पता ही नहीं चला कि बट वृक्ष कब बन गया। लेकिन उसको निकालो, आसपास के मकान भी गिर सकते हैं। इसलिए जुड़ता चुपचाप है, लेकिन टूटता आवाज के साथ। कर्म कब बन जाते हैं, कहाँ बन जाते हैं, पता ही नहीं। लेकिन उन कर्मों की जब निर्जरा करने जाओ तो बहुत हल्ला करते, बहुत आवाज आती है। हाँ, इतना सरल नहीं है, पढ़ जरूर लिया, मतलब दिन में 10 बार खाता है, जिंदगी भर से खा रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं करता। लेकिन 10 लक्षण पर्व में 1-2 उपवास कर ले, माइक पे स्लिप भेजता, नाम बोल दो। क्या ये स्लिप नहीं भेजता कि मैंने आज 4 बार खाया था, नाम बोल दो? बोलना चाहिए ना, कितनी बार खाया आपने, कब से खा रहे हैं। क्या एक वस्तु का त्याग करता है तो लिस्ट बनाता है, हमारा नमक का त्याग। गुरु जी कहते थे कि बताओ खाते क्या क्या हो। एक तो गणना कर ली कि आपका नमक का त्याग है, सेव फल का त्याग है, वो तो सारा हल्ला पीट रहे, लेकिन खाते क्या क्या हो उसकी कभी चर्चा करी क्या? कोई चर्चा नहीं, कोई आवाज नहीं।
लेकिन जरा सा कुछ किया नहीं, सारे संसार को दिखाने के लिए निकल पड़ता है, डिंडोरा पीट देता है, और यदि ना बोला जाए उस धर्म को ही छोड़कर उस दूसरे धर्म में चला जाता है। जिस भरतेश वैभव के अपन गीत गाते, उस लेखक का जीवन चरित्र पढ़ना, किसका है वो? कवि रत्नाकर का। वे रत्नाकर कवि ने जब भरतेश वैभव बनाया तो उन्होंने कहा कि हमारे इस ग्रंथ को हाथी पर रख के निकालो। क्या कहा उसने? और जब नहीं निकाला तो जैन धर्म छोड़ के अजैन बन गया था, इसलिए उसको प्रमाणिक नहीं मानते, क्योंकि उसका लेखक प्रमाणिक नहीं है। क्या कहा? सुनो सुनो पहले, देवी बड़े जल्दी उबलते हो तुम लोग। और फिर जाके उसने वहां एक दूसरा ग्रंथ लिखा, तो वहां भी वही शर्त रखी, उन्होंने भी मना कर दिया, फिर छोड़ के आ गए। क्या जरा सा किया नहीं कि उसको सबको बताने के लिए तैयार बैठता है। एक व्यक्ति हमारे आश्रम में आया था, उसने कहा हम आचार्य महाराज पर पूजन लिख दें, आपके आश्रम पर महावीर भगवान को पूजन बना दे। बना दो, बना दी। अब कहता है इसको छपाओ, फिर इसको करवाओ, फिर हमारा नाम बोलो, और अंत में झगड़ा करके आश्रम से गया। ऐसे लोग भी होते हैं। इसके द्वारा कर्म निर्जरा नहीं। यहां मुख्य प्रयोजन क्या है अपना? कर्मों की निर्जरा करना, बस उसको ध्यान रखना, आगे बढ़ना। वाह तप का फल अभ्यंतर तप मनोनिग्रह को पुष्टि करता है। वाह तप के 6 विधि। क्या कहा? वाह तप का फल क्या करता है? जो अभ्यंतर तप माने मनोनिग्रह, मन का निग्रह। बाहर में भोजन का त्याग किया है, इच्छाओं का भी त्याग किया है। और जैन दर्शन में तो छोटे छोटे बच्चे ही होते हैं, अगर उन्होंने उपवास किया है तो माता पिता कितना भी मनाए, मजाल है वे ग्रास भी ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। ये संस्कार बचपन से दिए जाते हैं, इसलिए उनका त्याग वास्तव में कर दिया, फिर उन्हें कोई इच्छा नहीं होती। फिर बाजू वाला क्या ले रहा है, इससे हमें कोई प्रयोजन नहीं। कितने लोग आहार करने जा रहे हैं, आहार की चर्चा कर रहे हैं, कहता हमारा तो आज उपवास है, इसलिए उपयोग भी उस तरफ नहीं जाना ही मन का निग्रह करना है। मन में भी उस वस्तु को ग्रहण करने का भाव नहीं आना। ये वाह तब वस्तु जब तक नहीं छूटेगी तब तक वस्तु के प्रति लगाव भी नहीं छूटेगा। अगर संकल्प से त्याग कर दिया तो कोई विकल्प नहीं होगा। क्या संकल्प पूर्वक त्याग है तो विकल्प नहीं है, अन्यथा ये वस्तु मेरी है ऐसा संकल्प है तो उसकी सुरक्षा का विकल्प भी आएगा। इसलिए भोजन करने का त्याग नहीं है तो विकल्प आएगा कि भोजन कहाँ करेंगे, भले शुद्ध करेंगे लेकिन विकल्प होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। अनशन तप, इसे उपवास भी कहते हैं। असन का मेरा स्वभाव नहीं, बार बार ऐसी भावना होना और अपने चैतन्य स्वभाव के निकट रहना, वास करना, उसमें उपयोग लगाना, सो अंतरंग अनशन तप है। और बाहर में 4 प्रकार का आहार, खाद्य स्वाद, पेय और लेह का त्याग करना, सो वाह अनशन तप है। क्या? देखो, बहिरंग तप को ही 2 प्रकार से, अंतरंग भी और बहिरंग भी, ध्यान रखो। बहिरंग तप अकेला वाह तप नहीं है, बाह्य तप में भी अंतरंग तप की भावना लगी हुई है। ध्यान से पढ़ो, दोबारा पढ़ के सुना दे, पुस्तक आपके पास है, उन शब्दों पर ध्यान दो। इसे उपवास भी कहते। तो उपवास माने के 2 शब्द है, उप और वास। असन का मेरा स्वभाव नहीं। असन माने क्या होता है? भोजन। बार बार ऐसी भावना होना
और अपने चैतन्य स्वभाव के निकट रहना। कहाँ रहना? उपवास तो किया, टीवी चालू कर ली, उपवास तो किया, दूसरे काम निकाल लिए, घर की साफ सफाई चालू कर दी, अलमारी खोल कर बैठ गए, आज तो उपवास है, कोई काम नहीं है, हम अपनी अलमारी ही जमा लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बस ऐसे ही बताना, आपकी पोल तो नहीं खुल रही किसी की है, बुरा तो नहीं लगता? उपवास के दिन में अपने आप के निकट रहना, इसका नाम उपवास है, बाकी तो लंघन है। क्या होगा वो? मतलब स्वाध्याय करो, जाप करो, चिंतन करो, पूजन करो, गुणानुवाद करो, नहीं सब सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ये तो ठीक है। लेकिन जो सटकर्म है, क्या चक्की चूल्हा बुहारी, जो हिंसा के कारण है, उन कर्मों से बचना चाहिए उपवास के दिनों में। अब क्या करें? अब हम तो ग्रस्त हैं, है ना, करना पड़ता है, लेकिन मजबूरी बस कर रहे हैं ऐसा मान के करो। छोटे बच्चे हैं, परिवार है, हमारा उपवास उनका नहीं होगा, लेकिन कैसा दिन हमारे जीवन में कब आए कि उपवास के दिनों में ये काम ना करना पड़े। अगर घर में करने वाले दूसरे हैं तो, लेकिन कुछ लोगों को कुछ शौक रहता है, कपड़े लिए और बैठ गए धोने के लिए। क्यों? कोई दूसरा नहीं है तो एक दिन बोल दो कि आज उपवास के दिन हम ये काम नहीं करेंगे। जब आपको इनका ज्ञान होगा, संस्कार होंगे, ये संस्कार एक दिन में नहीं बनते, अनेक समय में संस्कार बनेंगे। फिर एक दिन पहले से भावना बनाएंगे, कल उपवास करना है, तो कोई भी कल के लिए काम पेंडिंग नहीं रखना, या कोई संयोजना नहीं बनाना कि कल हमें ये काम करना है, क्योंकि उपवास करने का अर्थ है कि हिंसा आदि से हम बच सके और कर्मों की निर्जरा हो सके, तो ऐसा करना। अब उनमें उपयोग लगाना सो अंतरंग अनसंतप है, और बाहर में 4 प्रकार का आहार कौन कौन सा होता है? खाद्य, स्वाद, पेय और लेय। देखो, अब इसमें भी व्यवस्था बना सकते हैं। 4 में हम 3 ही प्रकार का ले ले तो 4 प्रकार का है, कोई लेता है तो एक मान लो, क्या नहीं लिया आपने? बोलो कितने से में एक जुड़ जाता है? एक लौंग खा ली, बस चौथा आहार हो गया। क्या? एक लौंग अकेली आपने खाई है, अकेली सौंफ फांक ली, क्या हो गया? ये भी आहार है। तो आप बताना दिन भर में कितनी बार खाते? अपन तो उठाई सौंफ, फिर डाल ली, फिर डाल ली, फिर डाल ली। ऐसा होता है कि नहीं होता? नहीं। 4 प्रकार के आहार भी करना, तो गणना तो करो कितनी बार करें। मान लो किसी का उपवास है, अगर एक लौंग मुंह में डालेगा तो उपवास कहलाएगा? क्यों? एक लौंग तो खाई है। नहीं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं उपवास करेंगे लेकिन शाम को दवाई लेंगे, शाम को पानी लेंगे। ये किसने कहा है आपको ऐसे व्रत करने का? ये विधि कहाँ से मिल गई? कोई नींबू पानी ले रहा है, कोई लौंग का पानी ले रहा है, कोई अन्य चीज ले रहा है, दाल रोटी नहीं खा रहा है, फिर भी किसमें गणना कर रहे हैं? उपवास में। यहां लिखा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। क्या करना? उसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा? रस आएगा कि नहीं आएगा? दूध आएगा कि नहीं आएगा? इन सब का त्याग है तो वह उपवास है। दूध पानी ले लिया तो उपवास नहीं है, इतना तो मान लो। तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना सो वह अनसंतप है। अब ये तो विधि हो गई, उद्देश्य क्या है? लौकिक ख्याति, लाभ, मंत्र साधन, रोग भय आदि की निवृत्ति की इच्छा है। ना तो उसके द्वारा हमें लौकिक ख्याति चाहिए, ना कोई रुपया पैसा चाहिए, ना कोई मंत्र सिद्ध हो इसलिए भी उपवास नहीं कर रहे हैं, कोई रोग ना आए इसलिए भी उपवास नहीं कर रहे। रोग तो शरीर में आता है, तो क्या करें?
ये भी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है। आगे की निर्वृत्ति की इच्छा रहे, लेकिन क्या उद्देश्य है? संयम की पुष्टि, राग का उच्छेद, कर्म का विनाश और ध्यान स्वाध्याय की प्राप्ति के लिए भोजन के त्याग रूप जो उपवास व्रतादि करना है, सो सम्यक अनशन तप है। जैसे दर्शन के साथ लगाते सम्यक सब, 10 धर्मों में लगाते उत्तम क्षमा, तो तप के साथ भी लगाओ सम्यक अनशन तप। अनशन तो है, सम्यक नहीं है, बस इतनी सी कमी है, तो उसको यहां जोड़ो। तो सम्यक अनशन तप है। यदि आहार को छोड़कर विषय कषाय आरंभ को ना छोड़े तो उससे निर्जरा नहीं होती। और ध्यान रखना, जितने भी संसारी प्राणी हैं, ऐसे समय में ही ऐसे नौकर्म मिलेंगे। उपवास तो है, लेकिन झगड़ा जरूर किसी से होगा। हाँ, क्योंकि निर्जरा हो रही है, वो कर्म जा रहा है, ऐसे ही थोड़ी जाएगा। क्योंकि पूज्य महाराज क्षमा सागर जी महाराज कहते थे, जब व्यक्ति कमजोरी आती है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? अब चिड़चिड़ा हो गया, अब कोई ने अच्छी बात भी करी तो भी उसे क्या आएगा? गुस्सा आएगा। इसलिए तब के लिए वज्र व्रतम नाराज, अच्छी बात क्या, कोई पत्थर भी पटके तो भी क्रोध ना आए। एक हमारी कमी है, हमारे पास ऐसा सहनन नहीं है, ऐसा होता है। उसके स्वरूप को जानो, नहीं छोड़ पा रहे तो भी बाद में पश्चाताप तो होता कि नहीं। देखो आज ही तो उपवास किया, इतना सारा हो गया, अब बैठ के फिर चुपचाप माला फेरने बैठ जाता है, लौट के आता कि नहीं आता है? भाव ऐसा आता है, तो उससे निर्जरा नहीं होती, केवल क्लेश मात्र ही होगा। निर्जरा तो क्लेश छोड़ साम भाव से ही होती है। ये हुआ अनशन तप। संक्षेप में है, भी विस्तार से पढ़ना हो तो और बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वहां देखना। अवमोदर्य, भूख से कम खाना, अवमोदर्य तप है। और इन सब तपों के अधिकारी कौन है? मुनि महाराज। ध्यान रखने का, अपन भावना कर सकते, अभ्यास कर सकते, लेकिन उन तपों के द्वारा जो निर्जरा होती है वो किनकी होगी? मुनि महाराज, जिनके पास चारित्र है, उनके ही संबर और निर्जरा। लेकिन अपने निराटक है क्या? नहीं, अपने भी एक देश निर्जरा, उसके कम से कम पाप कर्म की निर्जरा होती है। किसकी होती है? उनकी नहीं होगी। किसकी निर्जरा होगी? बंधे हुए पाप कर्मों की निर्जरा नियम से होती है, व्यर्थ नहीं जाता, इतना मान के चलना। मुनि का उत्कृष्ट आहार 32 ग्रास बतलाया है, सही है ना? कल जाके गिन लेना कोई महाराज के, फिर कहना 32 कहा है तो 64 हो गए क्या? तो ये प्रमाण होता है, कुछ गणनाएं होती है, नापतोल, इतने प्रमाण। प्रमाण का अर्थ क्या होता है? एक थर्मामीटर है। 1 ग्रास का मतलब है 1000 चावल उच्च क्वालिटी के, उत्कृष्ट, छोटे छोटे से नहीं। हाँ, तो एक चावल भी 10 चावल चढ़ जाएंगे। जो सबसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, चाहे पूजन में हो और चाहे आहार में हो, और उसी काल के हो, क्योंकि चावल भी छोटे बड़े हो सकते हैं, ग्रास भी छोटा बड़ा हो सकता है, संज्ञा भी कम ज्यादा। चतुर्थ काल भगवान आदिनाथ 500 धनुष थे, उनकी 3 अंजलि भी आपके 3 तालाब के बराबर है। नहीं समझे ना? ये कहोगा बस अपने 3 अंजलि अपन दे दे तो नहीं, उनकी अंजलि अलग है और अपनी अंजलि अलग है। तो 32 ग्रास माने 1000 कंदुल का 1 ग्रास होता है। एक आध दिन करना संगीत ऐसा, खाते बताना कि खा लोगे आप पूरे, नहीं, नहीं लिखा। स्त्रियों को 28 ग्रास ही खा सकती है, क्या भले ही कोई पुरुष कम खाता हो, लेकिन उत्कृष्ट आहार संज्ञा किसकी होगी? पुरुष की 32 ग्रास है, और आरिकाओं के 28 ग्रास ही है, 32 नहीं है।
4 और कम हो जाते हैं क्या? हाँ, मूला 4 में लिखा, तुम्हारे में थोड़ी लिखेंगे। कल से तुम गिनना चालू कर दोगे आहार कराते कराते। और भले ही एक ग्रास को आप 10 बार में भी दो तो भी वो ग्रास, एक ग्रास प्रमाण भोजन कहलाएगा। नहीं समझे ना? ये तो आप बोले हमने तो देखा वहां तो 500 ग्रास हो गए, इतने लोगों ने आहार दिए तो मतलब 500 लोग दे चुके, तो 500 ग्रास तो हो ही गए, ये मान लोगे? नहीं, प्रमाण 32 ग्रास प्रमाण, जितने 32,000 चावलों में जितना वजन होता है उतने प्रमाण आहार ले सकते हैं ऐसा। किंतु उससे कम खाना अवमोदनीय है। संयम की वृद्धि के लिए, निद्रा को जीतने के लिए, वात पित्त कफरूप त्रिदोष को प्रशमन के लिए, संतोष स्वाध्याय आदि की सुख से सिद्धि के लिए न्यून आहार करना ये अवमोदनीय तप है। कीर्ति मान के लिए, मिष्ट भोजन के लिए कपट से अल्प भोजन करते हैं, उनका कम खाना तप नहीं है। बच्चा जैसे थोड़ा खाना खा पी कर खेल कूद की धुन में बाहर भाग जाता है, इसी तरह मुनि आत्मकीर्णा की धुन में जो कुछ जैसा शुद्ध भोजन मिले उसे थोड़ा खाकर संतुष्ट हो चल देता है। उसे यह ध्यान भी नहीं आता कि मैं भूखा रह गया हूं, आगे जल्दी भोजन की सुविधा बने तो ठीक, तब यह तप बनता है। ऐसा भी नहीं, जैसे बालक को तो माँ पीछे पीछे भोजन लेके दौड़ती है, एक ग्रास मुंह में देती है, फिर वो दौड़ जाता है, फिर पकड़ के एक ग्रास, उसकी लगन कहाँ लगी है? खेल में। ऐसे उन साधुओं की आहार किया नहीं, ध्यान स्वाध्याय आदि में अपने आत्मा में क्रीड़ा करते हैं। वृत्ति परिसंख्यान, जब मुनि भिक्षा के लिए निकले तो घरों का नियम करना कि मैं आहार के लिए इतने घर जाऊंगा अथवा अमुक रीति से आहार मिलेगा तो लूंगा, इसे वृत्ति परिसंख्यान तप कहते हैं। आचार्य महाराज का ये नियम बहुत कठोर था। वृत्ति परिसंख्यान, लोग समझते कि पड़गान में ऐसा ऐसा करेंगे वही वृत्ति परिसंख्यान है, आखिरी है। नहीं, उनका एक ही नियम था, एक बार पड़गान होगा एक घर में, इसके बाद अगर कोई विघ्न आएगा तो अलाभ मान के वापस आ जाएंगे। क्या करते हैं आज भी जो आचार्य महाराज समय सागर जी हैं उनका भी ये नियम है, योग सागर जी महाराज हैं उनका भी ये नियम है। इतना ही बस एक बार गए, पड़गान हो गया, अगर कहीं कुछ हुआ तो दूसरे जगह पड़गान नहीं होता। ये वृत्ति परिसंख्यान है। मात्रा दुनिया भर की चीजें दौड़ भाग कर रहे हैं, ये नहीं, इतने घर में जाऊंगा, इतनी बार ऐसा हुआ तो लेंगे, अन्यथा उपवास कर लेंगे। वो तो उपवास करने का बहाना ही ढूंढते हैं। क्या करते हैं? सीधा सीधा उपवास नहीं करते, अनशन नहीं करते, तो क्या हो गया? कोई ना कोई बहाना मिल गया। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर लिखा है कि वहां क्यों करना वो उपवास? तो अपने स्वाध्याय ज्ञान ध्यान की वृद्धि के लिए। यह तब भोजन की आशा को रोकने के लिए और आसक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। हम सभी के शरीर में एक आर्गन क्लॉक होती है जो समय पर अलार्म बजाती है। उस समय तीव्र भूख लगती है, अगर उस समय को टाल दिया जाए तो कम हो जाती है ना? होता कि नहीं होता? हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग होती है। घड़ी एक ही है लेकिन अलार्म हम अपनी इच्छा से भरते हैं। कोई सुबह 4 बजे का भरता है, कोई 4:30, कोई 5, कोई 6, कोई 10। तो ऐसे ही हमारी जो अलार्म क्लॉक है, हम जितने बजे भोजन देने लगते हैं उसी समय हमारे अंदर से भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है और उस समय उस इच्छा को रोक देना तब हो गया। क्या हुआ? सोने की इच्छा है लेकिन उठ गए, भोजन करने की इच्छा है
लेकिन नहीं किया, बोलने की इच्छा है लेकिन नहीं बोल रहे, ये क्या है? इच्छाओं को रोकना है, ये भी तप है। तो आसक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। रस परित्याग इंद्रियों के दमन के लिए, किसके लिए? इंद्रियों को, ये योग है। हमने पूछा था गुरुजी से, योग क्या है? बोले ये जो रस परित्याग है, इंद्रिय विजय है, यही योग है। क्या? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, निद्रा पर विजय पाने के लिए। क्या? खाली पेट होता तो कितनी नींद आती है, और नीरस भोजन करो तो कितना खाया जाता है। दो काम हो गए, नीरस लिया इसलिए खाया नहीं गया, और खाली पेट रहा तो फिर निद्रा नहीं आ रही, है ना। सारा उत्पाद एक खाने के बाद ही मचाता है। ये शरीर और इंद्रियां, मन कब ऊधम मचाती हैं? जब इनको प्रमाण से ज्यादा भोजन मिलने लगता है। हम कई बार कहते हैं शरीर के लिए और नौकर के लिए, क्या दो बातों का ध्यान रखो, भरपेट भोजन नहीं देना और अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देना। क्या नहीं करना? अगर भरपेट भोजन मिलेगा तो सो जाएगा, और अच्छे कपड़े पहनेगा तो घूमने चला जाएगा। क्या? अगर कोई आपसे कहता है चलो, नहीं हमारे पास कपड़े नहीं है, तो आप कपड़े नहीं पहने, कपड़े तो हैं लेकिन उस पार्टी में जाने योग्य सूट अभी हमारा सिला नहीं है। तब तक काम करेगा ये घर में जब तक भोजन नहीं दिया, कितने भी काम करवा लो, तो जैसे ही भोजन मिला सो जाता है। अच्छे कपड़े मिले तो कहाँ चला जाता है? घूमने चला जाता है। तो तब तक अच्छे कपड़े नहीं दो जब तक इससे काम, हाँ ड्यूटी पूरी हो गई, भोजन भी करो कपड़े भी। लेकिन जिस काम के लिए शरीर को प्राप्त किया है, जिस काम के लिए हमने सेवक को रखा है, वो काम उससे अगर नहीं लेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। फिर उसे कोई नौकरी से नहीं रखेगा। कुछ लोग कहते नहीं सारे तो हिंसा नहीं है, ये वस्तु की व्यवस्था है। अपने ऊपर कर रहे हैं ना हम, तो दूसरे के ऊपर थोड़ी। किसके ऊपर कर रहे हैं? अपने ऊपर। उसी प्रकार उदाहरण लोक व्यवहार में भी ऐसा करना पड़ता है तो काम करता है। आया नहीं नौकर, वो आपको भोजन कराने आया था, आप उसे भोजन कराने बैठ जाते हो, तो क्या होगा उसकी आदत? अब ठीक है कल वो फिर आएगा, यदि आपने नहीं कराया तो कल नहीं आएगा। ये बिगाड़ना है। शरीर भी हमारा नौकर है, इससे इसका काम उचित रीति से लेना, अनुचित रीति से नहीं। कैसे लेना? उचित रीति से इससे काम लेना। तो इंद्रियों के दमन के लिए, निद्रा पर विजय पाने के लिए तथा सुखपूर्वक स्वाध्याय करने के लिए घी, दूध, दही, तेल, मीठा और नमक का यथायुक्त त्याग करना, ये रस परित्याग है। विविक्त शय्यासन, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ध्यान आदि की सिद्धि के लिए एकांत स्थान में शयन करना तथा आसन लगाना, ये विविक्त शय्यासन तप है। काय क्लेश, इंद्रिय जनित सुख की इच्छा मेटने के लिए, शांति पूर्वक परिसर सहने के लिए, मोक्ष मार्ग की अथवा सर्वज्ञ कथित धर्म की प्रभावना के लिए, गर्मी में तप्त पहाड़ के शिखर पर, जाड़ों सर्दी में नदी के किनारे, और वर्षा में पेड़ के नीचे। बोलो, सामान्य घर में तो ये हालत है, एसी में बैठकर तो गर्मी लगती है, अब आप कह रहे कि पर्वत के शिखर पर जाओ। नहीं, इस शरीर को इतना सुखिया नहीं बनाओ कि कभी लाइट ना रहे तो अपन आकुल व्याकुल ना हो, परिणाम खराब ना हो। तो ऐसा भी करना चाहिए, है ना। नीचे खड्गासन, अब वर्षा होती है, वर्षा बंद हो जाती है, फिर भी वृक्षों से पानी झड़ता रहता है, इसलिए वृक्षों के नीचे खड़े होना। तो वर्षा बंद हो गई लेकिन फिर भी शरीर पर पानी गिर रहा है,
और ये उत्तम सहनन वाले ही कर सकते हैं। अपन तो एक दिन भी नहीं निकाल सकते, अपने बस का रोग नहीं है, और उल्टा संकलेश होगा। क्या होगा? निर्जरा तो नहीं होगी, क्या होगा? इसलिए जिस कार्य को जिस काल में जिस शरीर के साथ लिखा है उन्हें ही करना चाहिए। इस दुस्साहस करके कभी भी अपने जीवन को समाप्त नहीं करना, अन्यथा ये पर्याय ऐसे ही समाप्त हो जाएगी और आप कहोगे हम तप कर रहे हैं, वो हठ योग की श्रेणी में आएगा, सम्यक तप की श्रेणी में नहीं आएगा। आगम के आलोक में तप करना चाहिए। एक शब्द में कैसे करना चाहिए? अगर आगम में लिखा है तो करो, लेकिन आगम में नहीं लिखा तो वो कर रहे हैं इसलिए हम करने लगे, गलत बात है। आपको आगम में क्या आज्ञा है, उन्हें क्या आज्ञा है, क्या विधि है, उसी विधि के अनुसार तप करेंगे तो कर्म निर्जरा का साधन बनेगा। अन्यथा वाल तप होगा, अज्ञान तप होगा, उसके द्वारा कर्म का बंधन और अधिक होगा। इसको भी ध्यान में रखना। मुनि देह से निर्मम, विषयों से विरक्त और अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं, अतः उन्हें काय क्लेशादि तपों में खेद नहीं होता। भले ही दूसरों को प्रतीत हो देहादि से निष्प्रय होने के कारण उनके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होता। परिसय और काय क्लेश में अंतर यह है कि काय क्लेश स्वयं किया जाता है और परिसय अचानक आ जाती है। उपवास आदि से शुद्धोपयोग बढ़ता है, इसलिए ज्ञानी पुरुष उपवास आदि करते हैं। यदि परिणामों की शिथिलता से शुद्धोपयोग शिथिल होता समझे तो यथा योग आहार आदि ग्रहण भी करते हैं, और वाह साधन द्वारा एक वीतराग शुद्धोपयोग को ही पुष्ट करते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सनाने तुमरो, हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुचैन। देव भजो रघुनाथ को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालो सदा यही